Myself, Rajesh Kumar, your chemistry teacher from SVM Sinidi Dhanbad. Today, I discuss about fourth part of electrochemistry of class 12. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम कुछ सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स है इस पार्ट का। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर, फंक्शन और एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इस भाग में किसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरह के सेकेंडरी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसके बारे में हम लोग इस भाग में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, इससे पहले हम लोग सेकेंडरी सेल के बारे में जानकारी रख रहे हैं। सेकेंडरी सेल क्या होता है? वैसे गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें कि यूज्ड केमिकल्स फिर से रीगेंड हो जाते हैं जब उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो आज हम लोग लेड स्टोरेज बैटरी से स्टार्ट करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी और लेड एक्यूमुलेटर। It is most frequently used battery in automobile. It consists of 6 voltaic cells connected in series, each voltaic cell made up of spongy lead as anode and a grid of lead packed with PbO2 as cathode. The electrolyte is 38% H2SO4 solution. The EMF of each cell in a lead storage battery is equal to 2 volt. Hence, total EMF of lead storage battery is of 12 volt. बच्चों, हम जानते हैं कि ऑटोमोबाइल्स या घर में हम लोग जो बैटरी यूज करते हैं वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। और हम लोग को पता है कि लेड स्टोरेज बैटरी का बहुत सारा और भी एप्लीकेशंस है। लेड स्टोरेज बैटरी 6 वोल्टाइक सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि स्पंजी लेड एनोड का काम करता है और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ कैथोड का काम करता है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स 38% H2SO4 सॉल्यूशन में डूबे रहते हैं। एक लेड स्टोरेज सेल का EMF वैल्यू होता है 2 वोल्ट। इस तरह से अगर हम देखें तो पूरा लेड स्टोरेज बैटरी का EMF जो है 12 वोल्ट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस किस तरह से लेड स्टोरेज बैटरी में होता है। सबसे पहले ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की अगर बात करें तो एनोड में रिएक्शन किस तरह से हो रहे हैं। लेड जो है सल्फेट आयन से कंबाइन करके PbSO4 देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जबकि कैथोड में PbO2 एसिड के प्रेजेंस में, सल्फेट आयन के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और PbSO4 और वाटर बनाते हैं। अगर नेट रिएक्शन की बात करें तो नेट रिएक्शन में देख सकते हैं बच्चों, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस गिव्स 2 PbSO4 प्लस 2H2O। यहाँ पर हम लोग जो है डिस्चार्जिंग के दौरान लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्रेजेंटेड है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिएक्शन को देखेंगे लेड स्टोरेज बैटरी का जब हमारा चार्जिंग हो रहा है, यानी जब हम बैटरी को यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर एनोड में रिएक्शन देखें, PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2E। जबकि कैथोड में रिएक्शन हो रहा है बच्चों, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb प्लस SO4 2 माइनस।
इस तरह से अगर हम नेट रिएक्शन देखें तो 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस प्लस 4H प्लस। और यहाँ पर हम चार्जिंग के दौरान किस तरह से मतलब एक्ट करता है लेड स्टोरेज सेल, उसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट किए हुए हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्या क्या एडवांटेज है लेड स्टोरेज बैटरी का। लॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड साइकिल लाइफ, ये ज़्यादा समय तक चलते हैं दूसरे ड्राई सेल्स के तुलना में। हाई पावर टू वेट रेशियो, पावर टू वेट रेशियो जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी का ज़्यादा होता है। शॉर्ट टाइम फॉर रिचार्जिंग, कम समय में ये रिचार्ज हो जाते हैं, पुनः केमिकल्स का निर्माण कर लेते हैं। टॉलरेंस टू सर्विस कंडीशन। नेक्स्ट है बच्चों हाई वोल्टेज एंड हाई एनर्जी डेंसिटी, इसका वोल्टेज भी हाई होता है और डेंसिटी भी ज़्यादा होता है। अब हम लोग चलें दूसरे सेकेंडरी सेल के तरफ जो कि है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इट कॉन्सिस्ट ऑफ कैडमियम मेटल एज एनोड एंड ए मेटल ग्रिड कंटेनिंग निकल ऑक्साइड एज कैथोड। इसमें कैडमियम मेटल एनोड का काम करता है और एक मेटल का ग्रिड जिसमें कि निकल ऑक्साइड रहता है वो कैथोड का काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट इज KOH सॉल्यूशन, यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं KOH के सॉल्यूशन होते हैं। इट इज़ यूज्ड इन पावर टूल्स, इलेक्ट्रिक रेजर्स, इमरजेंसी लाइट्स, टॉयज़ एक्सेट्राज। हम लोग पावर टूल, इलेक्ट्रिक रेजर, इमरजेंसी लाइट्स, टॉयज़ वगैरह में यूज करते हैं निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का। द रिएक्शंस अकरिंग in the cell may be represented as at anode cadmium reacts with hydroxyl ion to form cadmium hydroxide by losing 2 electrons. On the other hand, at cathode nickel oxide reacts with water by receiving 2 electrons to form nickel hydroxide and hydroxy ion. इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं नेट रिएक्शन क्या हो रहा है। कैडमियम प्लस NiO2 प्लस 2H2O गिव्स कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का डायग्राम देख रहे हैं कि किस तरह से पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट, उसको सेपरेटर से अलग किया गया है। एडवांटेजेज ऑफ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। लाइट वेट बैटरीज, ये हल्के वेट होते हैं, इसका वेट हल्का होता है, ज़्यादा नहीं होता। इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी है। लॉन्ग सेल्फ लाइफ एंड साइकिल लाइफ, ये भी ज़्यादा समय तक चलते हैं। हाई पावर टू वेट रेशियो, इसमें भी पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा होता है। कुछ हम लोग डिसएडवांटेज देख रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का। इट पोजेज एन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हैजार्ड ड्यू टू हायर टॉक्सिसिटी ऑफ मेटलिक कैडमियम देन लेड। हम लोग को पता है मेटलिक कैडमियम जो होता है वो ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसके कारण से पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये अच्छा नहीं है। कैडमियम इज ए हैवी मेटल एंड its use increases the weight of batteries, particularly in larger versions. हम लोग को पता है कैडमियम जो है हैवी मेटल है, जिसके कारण बैटरी का वेट ज़्यादा हो जाता है। अभी नया जो बैटरी, नया वर्सन के बैटरी आ रहा है खासतौर पर, उसमें कॉस्ट ऑफ कैडमियम मेटल एंड हैंस द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ निकल कैडमियम बैटरी इज़ हाई। क्योंकि पता है कैडमियम मेटल ज़्यादा महंगा है, जिसके कारण निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का कॉस्ट भी ज़्यादा है। द KOH इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इज़ ए कोरोसिव हजार्डस केमिकल। यहाँ पर KOH जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया गया है वो
कोरोसिव नेचर दिखाता है, जो कि अच्छा नहीं है। अब आ रहे हैं हम तीसरे सेकेंडरी सेल में, जो कि है फ्यूल सेल। These are electrochemical devices which convert the energy of fuel oxidation reactions directly into chemical energy. The fuel used for these purposes may be hydrogen, methane, propane, etc. स्टूडेंट्स, हम जान रहे हैं कि बहुत सारा ऐसे डिवाइसेस है जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फ्यूल ऑक्सीडेशन का जो एनर्जी होता है उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस तरह के जो सेल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, उसको हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। फ्यूल सेल में जनरली जो फ्यूल्स के रूप में हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन ये सब यूज किया जाता है। और फ्यूल सेल ज़्यादा तौर पर स्पेस प्रोग्राम्स, रॉकेट्स वगैरह में यूज होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट अ फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल और बेकन सेल। हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल या बेकन सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ सिल्वर और निकल और कोबाल्ट ऑक्साइड एज कैथोड एंड एनोड। यहाँ पर फ्यूल सेल में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में 2 पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें कि कोटिंग लगी हुई रहती है सिल्वर या निकेल या कोबाल्ट ऑक्साइड का, जो कि कैथोड और एनोड दोनों के रूप में काम करता है। द इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज एक्वस KOH और NaOH। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस KOH या NaOH होते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर बबल्ड थ्रू द इलेक्ट्रोड्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को दोनों इलेक्ट्रोड से होकर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रवेश कराया जाता है। यहाँ स्टूडेंट्स हम देख पा रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का डायग्राम। आप देख रहे हैं एनोड में के तरफ से हाइड्रोजन गैस इंटर कराया जाता है और कैथोड के तरफ से ऑक्सीजन, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है NaOH का सॉल्यूशन है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। स्टूडेंट्स, फ्यूल सेल काफ़ी सेफ है, इसका बहुत कम डिमेरिट्स है। इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनता है वाटर, वो भी हम लोग पीने के पर्पस में यूज कर सकते हैं। फ्यूल सेल में रिएक्शंस किस तरह से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एनोड में हाइड्रोजन जो है हाइड्रोक्साइल आयन से रिएक्शन करता है और वाटर बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जबकि कैथोड में ऑक्सीजन वाटर से कंबाइन करता है 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये हाइड्रोक्साइल आयन बनाता है। नेट रिएक्शन की बात करें तो 2H2 + O2 gives 2H2O। द साइड प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ बेकन सेल इज वाटर। पहले भी हम लोग देख चुके हैं बच्चों, साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो वाटर है। अब क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल का, उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, फ्यूल सेल्स आर वेरी एफिशिएंट कंपेयर टू कन्वेंशियल सेल्स, अबाउट 70 to 80% एफिशिएंट। अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें तो फ्यूल सेल, उसकी क्षमता जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है 70 to 80% होती है, जो कि बाकी कन्वेंशियल सेल से ज़्यादा है। दे प्रोड्यूस नो ग्रीन हाउस गैसेस। फ्यूल सेल किसी तरह के ग्रीन हाउस गैसेस या पॉल्यूशन क्रिएट करने वाले गैसेस नहीं देता है, यानी ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। नो थर्मल पॉल्यूशन, किसी तरह का थर्मल पॉल्यूशन नहीं देता। द वाटर प्रोड्यूस्ड कैन बी ड्रंक, यूजफुल इन द स्पेस प्रोग्राम्स। पहले भी हम बात कर चुके हैं बच्चों, इसमें जो वाटर साइड प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो पीने योग्य होता है, और ये फ्यूल सेल्स हम लोग स्पेस प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। दे आर लाइट वेट, ये काफ़ी हल्के होते हैं। थैंक यू बच्चों। फिर अगले दिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले भाग के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद है कि आप घर में अच्छा से पढ़ रहे होंगे। पढ़िए, रिवाइज कीजिए। कुछ भी क्वेरी होता है तो उसको पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिए। धन्यवाद।